खबर आई कि सिंधी परिवारों ने 52 ਸਰੂਪ वापस किए। साध संगत जी, इन्नी संकीर्ण साड़ी सोच हो गई कि साढ़े गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ किस चीज़ तो खतरा हो सकता है। हाँ, जिथे कोई बेअदबी का ਤੁਹਾਨੂੰ लगता प्यार नाल जाके समझाओ, उथे सोहने रुमाले दिओ, उथे जाके उन्होंने मर्यादा प्यार नाल दसो। ये तो नहीं भी गुरु महाराज का ਸਰੂਪ लै आओ। मेरे को सबूत ने 300 साल 250 साल पहला जदों उदासी ते निर्मले महात्मा गए ने, उदों गुरुद्वारियां दी ऐदां दी बिल्डिंगां नहीं सी बणीਆਂ होईयां। कित्थे जाके रहिंदे? वो मंदिरां विच भी बैठे ने। औरंगाबाद दे कोल डोबेगाम, देबेगाम ते डोमेगाम, ये दो पिंड ने, जाके देख लो। मंदिर ने बड़े बड़े पुराने। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शेर पुत यार, सिंधी समाज का जिहड़ा होया झगड़ा निहंगां नाल, ਉਹਦੇ ਤੇ मेरी वीडियो आ। बेसिकली साडे एक ज्ञानी हैगे ने जिन्हां दा नाम हैगा ज्ञानी शेर सिंह जी। तो ज्ञानी शेर सिंह जी का मैं वीडियो चैक किया। बहुत ही वैल नोन फेमस वो परसनैलिटी हैगे ने, प्रचारक जिन्ने भी प्रचारक हैगे ने सिखां विचों, वो नामी बंदे आ। हिंदी च स्टार्ट करने आ क्योंकि मेरी ऑडियंस की शिकायत आ रही है कि बई तुसी पंजाबी च बोली जाने आ ते कईयां नूं समझ लगदी, कईयां नूं नहीं लगदी। जिहड़े कि प्रॉपर पंजाबी नहीं समझ सकते तो उन्होंने वास्ते मैं अपनी हिंदी ही मैं स्टार्ट करना कि भाई देखो, सिंधियों का झगड़ा हुआ सिखों से, जो कि निहंग सिख कुछ आए एमपी मध्य प्रदेश में, और सिंधी समाज के लोगों के बेसिकली जो उनके हिसाब से गुरुद्वारे हैं, हमारे हिसाब से मंदिर हैं, तो वहाँ से गुरु ग्रंथ साहब महाराज का 52 जो हैं उसके स्वरूप जो हैं बेसिकली वो उठा लिए गए और वो आपके जमा करा दिए इमली साहब गुरुद्वारे के अंदर एमपी। अब देखो जो हुआ वो बेसिकली एक तरह से जो मैं समझता हूँ कि सिंधी समाज वालों ने चलो ठीक है, वो आपका सारा कुछ भेद भी करी तो निहंग सिंह ने उठा के रख लिया। लेकिन जो ज्ञानी शेर सिंह जी हैं वो इस बारे में एक अपनी राय देते हैं। उनकी एक धारणा है कि अगर हम ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब महाराज को उठाते रहे, ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब महाराज को आप कहाँ कहाँ से लेके आओगे, कभी वो वेद भी कर रहा है, कभी वो वेद भी कर रहा है, तो ऐसे आप अगर लेके आके गुरुद्वारों में जमा कराते रहे तो सिक्खी का प्रचार तो है बेसिकली वो डाउन हो जाएगा। सिक्खी फैलने की बजाय संकीर्ण हो जाएगी, वो गुरुद्वारे तक रह जाएगी, लोग गुरु घरों में आना कम कर देंगे। ठीक है जी। तो जिसका जो ये एक तरह से हमें बैकफायर भी करेगी चीज़ कि हम हर किसी को समझाएंगे और देखो समझाना तो बनता ही है, वो हमें करना है, लेकिन आप हर किसी के घर से गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश आप नहीं उठा सकते कोई ढंग से, जैसे कि निहंग सिंहों ने किया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात ज्ञानी शेर सिंह जी की सही लगी। तो इसका जो उपाय है, अब उपाय सुनो, इसका उपाय क्या है। पहली चीज़ तो मैं अपने बेसिकली जो सिंधी समाज के लोग हैं उनसे मैं इस चीज़ का मैं एक उनको एक सजेशन देना चाहता हूँ। एक मेरी उनको एक राय है कि आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज रखें, और ये मेरी राय निहंग सिंहों और सिख जत्थेबंदियों को भी है कि आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश उनके घर से ना लाएं, जबकि उन्हें प्रोटोकॉल बताएं,
उनको ये बताएं कि तरीका क्या है रखने का, ठीक है, क्या तरीका है, क्या प्रोटोकॉल है। क्योंकि जो कि ज्ञानी शेर सिंह कह रहे हैं कि पहले सब सांझ थी, सब एक दूसरे से अच्छे थे, और उस जमाने में इतने अच्छे गुरुद्वारे भी नहीं होते थे। तब भी देखो गुरु ग्रंथ साहब महाराज कई बार मंदिरों में भी रखी गई है। तो आपसी भाईचारा खराब ना किया जाए। हमें एग्रेसिव, मैं पहले भी पुराने वीडियो में जो मैंने सिंधी के लिए बनाया था कि भाई उसमें हम थोड़े से नियमों को एग्रेशन कम करने की ज़रूरत है। रादर देन सिख जत्थेबंदियाँ जो हैं उसके अलावा अगर वो उनको समझाएं, आपके गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश रखो, आप घर पे रखो, कोई मसला नहीं, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत रखो। जो, क्योंकि गुरु का आसन सबसे बड़ा आसन है, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे 11th गुरु हैं सिखों के, लेकिन जिसकी प्यार और सद्भावना है, गुरु के लिए प्यार है, वो रखे, कोई मसला नहीं। सनातनी भी रखे, मुस्लिम भी रख सकते हैं, ठीक है। क्रिश्चियनों से तो वैसे वो रखते ही नहीं है, वो तो उल्टा अपने उसमें लगे हैं। और सिंधी और जो दूसरे समाज के लोग, मैं समझता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज लोगों के घर में भी रखी जाती है, उसको रखा जाए, लेकिन उसको प्रोटोकॉल के तहत रखा जाए। उनके लिए सुखासन, उनके लिए चंदुआ साहब, उनके लिए एक अलग सिस्टम बनाया जाए, उनकी सीट ऊंची रखी जाए। रादर देन आप उनको मूर्तियों के साथ रखना, उनको ओपन रखना। रुमाला साहब होता है, रुमाला लगता है, चंदुआ साहब होता है, और उनकी हाइट ऊंची होती है, ठीक है। उनके आसपास शस्त्रों का घेराव होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल नियम के तहत, जो सिक्खी का नियम है उसके तहत रखा जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी समाज गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश अपने घर या कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेस अलग बनाए। जैसे लोग घर में मंदिर की स्पेस अलग बनाते हैं, ये यहाँ पे हमारा पाठ पूजा का स्थल है, तो क्योंकि अगर ऐसे हम हर किसी के घर से या मंदिर से हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज को उठा के लाते रहेंगे, तो सिक्खी का प्रचार बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा उल्टा। तो ये मेरा एक तो अपील है सिख जत्थेबंदियों से कि भाई वो बेसिकली प्रोटोकॉल समझाएं लोगों को कि रखने का तरीका क्या है, और उन्हें रखने दें अगर उनका प्यार है दिल से, तो बिल्कुल ये जरूरी है। हर किसी को ना बनाया दें, नहीं तो ऐसे धार्मिक सद्भावना भी खराब होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो 52 जो आपके स्वरूप हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के, उन्हें वापस लौटा दिए जाएं, और प्रोटोकॉल समझा दी जाए कि भाई इस तरीके से रखना है, किसी प्रकार का कोई एग्रेशन ना दिखाया जाए, तो धार्मिक सद्भावना और आपसी भाईचारा भी कायम रहेगा। दूसरी चीज, बेसिकली मैं वैसे भी इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ क्योंकि सिक्खी वैसे भी पंजाब में ख़त्म हो रही है। पास्टर पूस्टर आ गए हैं, उन्होंने पखंड लगा रखा है, यहाँ पे भी सिक्खी ख़त्म ही हो रही है। ऊपर से हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को और ले आएंगे तो फैलने की बजाय कमी होगी, वैसे ही पंजाब में घट रही है। क्योंकि वो पास्टरों के पखंड आए दिन देख रहा हूँ, कोई भूत निकाल रहा है, कोई नचवा रहा है। उस पर एक और मेरा वीडियो आना है वैसे, लेकिन मेरा ये मेरी हाथ जोड़ के बेनती है सिख जत्थेबंदियां ਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ 52 ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है, अगर उनके पास गुरुद्वारा बनाने के पैसे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं सिख जत्थेबंदियां उन्हें मदद भी करें, और उसके अलावा भी अगर वो अलग स्थान उनके लिए बना सकते हैं, जैसे लोग घर में भी रखते हैं ऊंचा स्थान, और अलग से कैबिन भी बनाया जा सकता है। जैसे लोग एल्यूमिनियम का कैबिन या कांच का कैबिन बनाते हैं, उसमें भी गुरु साहब का प्रकाश हो सकता है विद हाइट, ठीक है। और उसमें आप चंदुआ साहब, रुमाला साहब सब लगा सकते हैं, ठीक है। और आपसी भाईचारा कायम रखें। मेरा जो सिंधी समाज के जो भाई लोग हैं उनको आहत हुआ है, तो इसके लिए मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग इस चीज़ का बुरा ना मानें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज है आप लोगों को वापस लौटा दिए जाएंगे, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं सिक्खी का प्रचार बढ़े। हम एज अ सिख किसी को आहत नहीं करना चाहते,
हमारे लिए सनातन धर्म भी उतना प्रिय है जितना सिख धर्म है। ठीक है, क्रिश्चियन धर्म तो ठीक है, लेकिन क्रिश्चियन धर्म के लोग थोड़ा काम ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो बाकी एट प्रेजेंट सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब जात पात और ये सब लड़ाई झगड़े नहीं सिखाते। तो आप लोग निश्चिंत रहें। सिंधी समाज बेसिकली, मेरा एक मैसेज उनको भी है कि आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज रखें। और यही मैसेज मेरा सिख जथेबंदियां ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਿਖਾ ਆਪਣੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘੱਲਣਾ ਹੈ, ਐਗਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਘੱਲਣਾ ਹੈ, ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਾ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਵਹੀਰ ਤੋਂ ਔਰ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਮਝਾਓ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੁੜੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।